गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास 4 कंपोजिट में हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस और सारे चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ा चुके हैं, क्लास में करवा भी चुके हैं और टेस्ट पेपर भी 1 से 5 तक करवा दिए आप लोग को, रोमन वर्ड भी पढ़ा दिए। लेकिन अब जो है आप लोग को रिवीजन करा किसका, टेस्ट पेपर का। टेस्ट पेपर 1 to 5 ये रिवीजन सेशन, यानी कि आपको जो है जो भी क्वेश्चंस छूट गए होंगे या कि वो सारे क्वेश्चन को हम आज लेके चलेंगे, है ना। और जो भी डाउट्स होगा उसको कोशिश करेंगे कि आज क्लियर हो जाए। आप लोग को ऑलमोस्ट सिंप्लीफिकेशन हो चुका होगा, एडिशन हो चुका होगा। अब व्हाट नंबर गेट इतना टू बी मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट इज इतना, ये सब बता चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो छूट गया होगा, है ना। एक्सप्रेस एन ए डिसिमल फॉर्म, हाँ, अगर किसी भी चीज़ को हमको एक्सप्रेस इन डिसिमल फॉर्म में लाना है, इन केजी या मीटर। जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने लिखा कि आपको 2 kg और ये ग्राम है इन केजी में, किस में लाना है, केजी में, तो अपने आप डिसिमल फॉर्म में आ जाएगा। कैसे से, अगर मुझे 2 kg है, इसको तो चेंज करने की जरूरत है, लेकिन 25 जो ग्राम है उसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में आ जाएगा। क्यों आएगा भाई बताओ? चूंकि हम लोग जानते हैं ना कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो बाबा 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, तो 1/1000 केजी के बराबर हो जाएगा। नहीं तो ये चीज़ को अगर हमको ग्राम को केजी में बदलना तो 1000 से 1/1000 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको कर लेंगे तो ये तो अपने ऑलरेडी डिसिमल फॉर्म में ही आ जाएगा। कितना आएगा, इतना। अब ये दोनों केजी है, सेम यूनिट है, ऐड हो जाएगा। ऐसे चेंज करना है। अगर मान लीजिए आप इसको मिनट में देते, जैसे देते कि 4 लीटर, 4 लीटर होगा, ऐसे समझिए। कन्वर्ट किसको करना है, 4 लीटर 70 ml डिसिमल में लाना। ये तो इजी है, ये भी सेम लिखेंगे ऐसे, लीटर प्लस 157/1000, ये जो फिर से होगा लीटर। जो मिलीलीटर था वो कन्वर्ट होकर लीटर में आ जाएगा। इसको क्या करना है, हम लोग को फिर से वही लिखना है, लीटर ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। हो गया। तो कहीं भी हमको चेंज कर सकते हैं उसको डिसिमल फॉर्म, समझ गए ना। लेकिन आवर, टाइम जो है, मिनट, उसको आप डिसिमल फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि वो एक्चुअली डिसिमल फॉर्म में नहीं हो पाएगा। आप उसको लिख दोगे, उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको डिसिमल फॉर्म में। जैसे मान लो 24 से अगर 60 है तो अगर आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड करें, मे भी कटेगा भी और नहीं भी कटेगा। जैसे सपोज कर लो मैंने अगर कहा कि 4 आवर, और यहाँ लिख देते हैं 30 मिनट, तो ये तो 4 आवर तो सही है, लेकिन ये जो 30 मिनट है उसको आवर में लाने के लिए 60 से डिवाइड किया मैंने, क्या हो जाएगा, आवर में हो जाएगा। चलो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1/2 आ गया 4 आवर, और 1/2 को हम लोग जीते 0.5 आवर। तो अगर आप कभी टाइम को देखे हो क्या, ऐसा लिखा हुआ नहीं ना, नहीं लिखता ऐसा, बहुत रेयर केस में, है ना। लेकिन आप कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ को हम डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे, उसके प्रॉपर यूनिट के अकॉर्डिंग टू ही लिख सकते हैं, दूसरे यूनिट से नहीं लिख सकते हैं आप। अगर मान लीजिए कि ये लिखा हुआ 4 मीटर और 27 सेंटीमीटर, तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना क्या करेंगे,
27 को 100 से डिवाइड करेंगे और ये मीटर में हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आ जाएगा 0.27 मीटर, यानी कि 4.27 ऐसा आ जाएगा। नहीं तो ये सब कन्वर्ट करने की चीज़ है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, चलिए ये तो रिवीजन सेक्शन है, इसलिए कोई खास इसमें नहीं है। आप लोग को देखकर समझना है कि हाँ सर ने क्या क्या डेसिमल में बता रहा था, है ना। और यूनिट भी याद होनी चाहिए, अगर यूनिट याद नहीं है तो नहीं बनेगा, है ना। बात समझ में आई। अगर मुझे लिखा होगा 20 रुपीज और क्या लिखा हुआ 25 पैसा, तो ये रुपीज है, कितना है रुपीज है और प्लस 25 पैसा। इस पैसे को रुपए में तो कन्वर्ट करना होगा, क्या लिखेंगे हम बाई 100, RS में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए 20.25। तो ऐसा लिखा रहता है कहीं कहीं, है ना, और कहीं कहीं ऐसा पैसे में भी लिखा रहता है, रुपए में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को इजीली समझ लेना है कि हमको कैसे लिखना है। अगर मुझे अब एक देखो कंपाउंड क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए आपके पास इतना लिखा और यहाँ लिखा हुआ है किलोमीटर, क्या लिखा हुआ है किलोमीटर। तो इसको एक्चुअली अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो है किलोमीटर, जैसे ही इस पे आएंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे प्लस 2/10 किलोमीटर प्लस 5/100 किलोमीटर प्लस 6/1000 किलोमीटर। अब एक चीज बताओ, आप लोग देखे होंगे कि अगर 1 हेक्टोमीटर लिखना है तो हम लिखते हैं 1/10 किलोमीटर। ठीक है, अगर 1 डेकामीटर लिखना है तो लिखते हैं 1/100 किलोमीटर, और अगर 1 मीटर लिखना है तो क्या लिखते हैं 1/1000। अब इसको ऐसे लिख देंगे, किसमें लिख देंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या आएगा 4 किलोमीटर, ये चेंज होगा तो क्या होगा बोलिए 2 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर, है ना, और 6 मीटर, ऐसे हो गया। इसको कहते हैं कंपाउंड क्वांटिटी। डिसिमल को हम लोग अरेंज करते हैं किसमें, प्रॉपर। पहले क्या था, प्रॉपर को डिसिमल में किए, अब डिसिमल को प्रॉपर में करते हैं। ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सपोज करें जैसे अगर मैं बोलूं 5 आवर और 45 मिनट, इसको आपको आवर में ही लिखना है। क्या करोगे भाई, प्लस करोगे 45 और मिनट को आवर में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही क्या होगा, ये दोनों 15 के टेबल से 3 टाइम 4 टाइम, यानी बच गया इतना, और इसमें भी आवर इसमें भी आवर, तो क्या होगा आवर से जाएंगे, ऐड कर लो 23/4, ये ना होगा। अब इसको ज़्यादा ज़्यादा तुम फ्रैक्शन में लिखोगे तो इतना ही लिखोगे, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया। देखो एक्चुअली हम लोग जो है जो भी कुछ करेंगे तो उसका क्या है, कुछ रूल्स है, और कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग टू ही करना है आपको, उसको चेंज करना हो या उसको फिर से अपने फॉर्म में लिख देना हो। यही आपका फर्स्ट मेथड। अब है दिया हुआ है कि आप इसको बनाना है, एंगल बनाने सबको आता है प्रोटेक्टर से। चलिए अब है कि लेंथ अगर दिया हुआ और ब्रेथ दिया हुआ तो आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो।
अब आपको बताना यह है कि मैंने जो फिगर बना रखा है, आपको बना दे रहे हैं, इस फिगर से आपको बताना है सर्किल एरिया। क्या बतानी है? सर्किल एरिया और पेरीमीटर दोनों बनाए, हम फिगर बनाते हैं। चलिए, अब है हम लोग चलते हैं एरिया एंड पेरीमीटर कि कोई भी फिगर हमने देखा है, बताया आपको, है ना? क्या बताया है रिवीजन में? चलिए कि पहले देखो यहाँ लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 4 इंटू। फिर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ऐसा होता है, यानी कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि कोई भी फिगर अगर दे रखा, जैसे मैंने यहाँ लिखा स्क्वायर, यानी कि ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ईच एंगल राइट एंगल होगा, इसी का नाम होगा स्क्वायर। क्या नाम होगा इसका? स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं रेक्टेंगल। इसमें ये हो गया लेंथ, तो ये भी लेंथ हो जाएगा, ये हो गया आपका ब्रेथ, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ब्रेथ, और इसका नाम होगा रेक्टेंगल। क्या नाम होगा? रेक्टेंगल। तो इसका पेरीमीटर का मतलब घेरा, यहां से ऐसे घेरा और इसका भी यहां से घेरा। तो देखिए इसमें 2 लेंथ और 2 ब्रेथ है, इसीलिए लिखे हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और इसके 4 साइड है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू साइड। समझ में आ गया? चलिए, अब इसकी एरिया अगर निकालनी है, क्या निकालनी हो? ऐसे आपको पेरीमीटर ही करना है, लेकिन हम बताते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे? साइड इंटू साइड। साइड से होता है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, क्या? साइड का स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है। चलिए, एरिया रेक्टेंगल क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप लोग इस चीज को ध्यान से कर लोगे। क्या कर लोगे? थोड़ी सी उसकी लर्न करना है, लिख लेना है, लर्न कर लेना है, और जो भी क्वेश्चंस होंगे इसी के बेस पे होंगे। ठीक है, जैसे अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपको इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, और इसी पे आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फार्मूला लिख लीजिएगा, है ना? ऐसे क्लास में भी आपका सारा फार्मूला लिखवा लीजिए। आप समझिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose
साइड्स। पहला मान लीजिए 4 सेकेंड, दूसरा 7.5 सेकेंड, थर्ड 4/1/2 सेकेंड। ऐसा कैसे? सब अलग अलग है। चलिए निकालिए, इसका क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। तो पहला साइड क्या है जी? बोलिए, पहला साइड क्या दे रखा है? चलो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, साइड कितना है? 4 मीटर। कितना होगा? 16 मीटर। फिर से आ जाइए, दूसरा देखिए 4 इंटू 7.5 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 20 कैरी टू 28 और 2 30। क्या हो गया? सेंटीमीटर। इसमें अगर फ्रैक्शन है तो 4 इंटू क्या लिखेंगे? 1/2 सेंटीमीटर। 4 इंटू 9/2 सेंटीमीटर। कैंसिल कर लेंगे ना, कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या है? पेरीमीटर निकालना है ना। अब अगर मान लीजिए रेक्टेंगल दिया रहता, क्या दिया रहता? रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन क्या आता आपका? यहाँ तक आ रहा है? देखते, इसमें क्वेश्चन देता कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ rectangle whose length is 12 centimeter or breadth is 8 centimeter। फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो? पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस 2 करेंगे। लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए, इतना तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट नहीं हो रहा? चलिए, तो ये आप पहले राइट देख लो, समझने के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग फिगर भी लेते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे। इरेज करते हैं। यहाँ देगा क्वेश्चन होगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोइंग सपोज कर अगर मैं ऐसे बना रहा हूं, आप लोग देखो कैसे फिगर है और इस फिगर को अकॉर्डिंग टू आप लोग को बताना है कि सर इसका पेरीमीटर कैसे है ना। एकदम इजी है। ऐसा फिगर हो गया। अगर मान लीजिए साइड हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर, ये है इंच। इंच का मतलब सर है ना। तो काउंट कैसे करेंगे इसके पेरीमीटर के लिए? 3, तो ये 1 हो गया साइड। 2 आउटर साइड को हम लोग काउंट कर रहे हैं, केवल आउटर साइड कितने हो गए? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी टोटल कितने साइड है? 16 साइड।
तो यहाँ पर लिखेंगे साइड इसका तो 3 सेंटीमीटर इंच है ना, क्या हो गया, तो पेरीमीटर कितना लिखेंगे 16 इंटू 3। अब बोलिए सर इसका 16 क्यों लिखे, तो भैया मेरे 3 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 ऐसे ऐड करते हुए जानते ना, पेरीमीटर का मतलब क्या, पूरा घेरा। कितने साइड है, आउटर साइड है 16 और ईच का कितना लेंथ है 3, तो कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। अगर यही घेरा चेंज कर दें, सपोज कर लीजिए आपने ऐसा बॉक्स कर दिया, आप कहोगे कि सर आप इसकी पेरीमीटर निकालो, ये जो है ना 4 सेंटीमीटर, ये जो है ना 3 सेंटीमीटर और ये जो है ना 5 सेंटीमीटर, ये जो है ना 2 सेंटीमीटर, ये जो है ना 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। अब बताओ अगर मुझे ऐसा ही दिया तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ और इसको डॉट 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 ऐसे करो और ऐसे, ये कहाँ आ जाएगा 3, ये कहाँ आ जाएगा 3। अब यहाँ बताओ यहाँ तक ले लिए तो ये और यहाँ से लेकर ये कितना हो गया भाई, तो 3 + 4 कितना हो गया 7 और इधर हो गया 3 + 8, यानी कि ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। या नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हो 7 और इसको लिख दोगे 8, यानी कि अब आपका 7 5 3 फिर 3 फिर कितना है 4 ऐड हो जाएगा और यहाँ से आ गया तो 8 ऐड हो जाएगा। इसको कहते हैं पेरीमीटर। बस पेरीमीटर में केवल आउटर बाउंड्रीज में ऐसे ऐसे घुमा देना है ना, इसकी लेंथ को ऐड कर लेना है, बन जाएगा। अगर आपका ऐसे रहेगा, अगर मान लो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3 3 5 और 4, अब बोलेंगे कि इसका पेरीमीटर निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो इसके लिए इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, यानी कि इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पहले होगा 4 + 4, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 4, यहाँ से 4 फिर 4 + 5 + 3 + 3 + 5 ऐड करो कितना होगा 8 10 18 और 6 20। सही है, सही है ना। चलो तो ऐसे ही ऐड करना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पेरीमीटर। तो इस तरह का होगा। अब आपको कभी कभी इसमें देगा एंगल बनाने के लिए, तो ये तो हम ज्योमेट्री कल जब स्कूल खुलेगी उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये बताइए सब आदमी को मालूम है लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर है ना, तो इसको करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम फिर अगर मंडे को क्लास हुआ तो हम लोग क्लास करेंगे, अदरवाइज़ ऑफलाइन क्लास में आएंगे आप, तो फिर से रिवीजन होगी है ना। ओके।